भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर हज़मियत का सामना। पाक फौज ने मजीद 6 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। 4 ड्रोन्स को उखाड़ा, 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 को पाकपतन में तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वह छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। पाक फौज का LOC पर भारत को मुंह तोड़ जवाब। बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। केलर सेक्टर में डोबामोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी तबाह। पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरकिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तानी हमलों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। पठानकोट और श्रीनगर पर हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना जाहिरियत का बहाना है। ऐसे इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की भारतीय हिकमत अमली है। पाकिस्तान जाहिरियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करेगा। अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। पाक भारत कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पे राब्ता हुआ है। हम मुख्तलिफ सतह पर दोनों हुकूमतों से राबते में हैं। पाकिस्तान तहकीकात चाहता है, हम चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी सफ़ीर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। ईरान पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने दोनों ममालिक पर जोर देते हुए कहा, सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वजीर खारजा ने नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती के मशीर और वजीर खारजा से भी मुलाकात की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाक भारत कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अपने एक्स पैगाम में लिखा कि मिसाइल हमलों से तनाज़ा मजीद उलझ जाएगा, जिसके नतीजे में कई शहरी अपनी जान से जाएंगे। पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ को काबिल कदर समझते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने और मुज़ाकरात के रास्ते खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर हज़मियत का सामना। पाक फौज ने मजीद 6 इसराइली ड्रोन गिरा दिए। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत जाहिरियत का मुजाहिरा काबिल मुज़म्मत है। भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। भारत ने एक्स को 8000 अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। भारत ने एक्स को 8000 अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश, आज़ादी इज़हार राय पर हमला है, एक्स इंतजामिया का कहना है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। भारतीय मीडिया ने मजमूम मकासद के लिए झूठा प्रोपोगेंडा भी शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय सहाफियों का हकायक और सहाफती इक़दार के मुनाफी झूठा और गुमराहकुन प्रोपोगेंडा शर्मनाक है। भारतीय मीडिया का एक और झूठ पकड़ा गया, मरने वाले से जनाजा पढ़वा दिया। भारतीय मीडिया ने पहले चलाया कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, बाद में कहा अब्दुल रऊफ अजहर जनाजे की इमामत की। ऐसा लगता है जैसे भारतीय मीडिया को फेक न्यूज और फेस सेविंग के सिवा कुछ आता नहीं। नाम का फर्क समझने से कासिर भारतीय मीडिया अब खुद अपनी खबरों का मजाक बना चुका है। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। गुरबदवंत सिंह ने भारतीय प्रोपोगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ पाक फौज की शाना बशाना लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे, पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। वतन के लिए मिसाली इत्तेहाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम यकजान। कश्मीर से कराची और गवादर से गिलगित बल्तिस्तान, शहर शहर आवाम सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए। भारतीय जारियत के खिलाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज। JUI का आज मुल्क भर में यौम दिफाए वतन मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपने वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे। और सिक्योरिटी खदशात पर PSL 10 के तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। लीग के बाकी 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं PCB ने हर मुश्किल घड़ी में क्रिकेट की बका को यकीनी बनाया। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। लीग को रवा माह में ही मुकम्मल करने के लिए हम पुरअज़्म हैं।